जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका टीएनए में। देखिए, आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं ईयू और ब्रिक्स सब एक साथ डी डॉलराइजेशन की। डी डॉलराइजेशन क्या है ये सभी हम लोग समझने का काम करेंगे। साथ साथ में आप जान रहे होंगे कि किस तरीके से जो है अमेरिका के द्वारा पूरे दुनिया में जो है उथल पुथल मची हुई है। आप जानते हैं कि अमेरिका आए दिन इतनी तरीके से इतनी जो है आपका कह सकते हैं एग्रेसिव और आक्रामकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई देश जो है कई देश में अस्थिरता बन गई है। दुनिया का देश डर गए हैं, इस बात को डर गए हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा कब नंबर आ जाए, हमको कब उठा ले जाए, है ना। दुनिया में 9 ऐसे कंट्री हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित माने जाते हैं, जिनके पास खुद का मिसाइल है, जिनके पास खुद का परमाणु है। ये 9 ऐसे कंट्री है जिससे आपका पंगा नहीं ले सकता है, उसका सॉवरेनिटी को कभी उसके सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं जा सकता है। क्योंकि कहावत है कि अगर किसी का इज्जत जा रहा हो तो वो पूरी तरीके से अपना इज्जत को बचाने में पूरी तरीके से झोंक देता है, पूरा जितना ताकत रहता है सब झोंक देता है। तो इस 9 कंट्री के पास परमाणु है, और ये परमाणु रहने के बाद इसकी जब अपनी सॉवरेनिटी की बात आएगी तो ये अपना पूरी तरीके से अपना इज्जत को बचाने का काम करेगा। लेकिन दुनिया में 193 से अधिक देश एग्जिस्ट करते हैं। इस 193 देश का क्या, ये सभी देश कैसे एग्जिस्ट कर पाएंगे, ये अपना सॉवरेनिटी को कैसे। तो जिसके पास परमाणु नहीं है वो भूल जाइए, या तो आप किसी को गुट बना लीजिए, और क्या पता कि वो गुट आपको मदद कर ही देगा। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन बना हुआ था, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन है, उसके साथ साथ में आपने नाटो देखा कि नाटो में टोटल 32 कंट्री था, जिसमें कि आपने देखा कि जो हाल हुआ आपका यूक्रेन को पूरी तरीके से भरोसा था कि अगर हम नाटो में चले जाएंगे तो हम छोटा कंट्री भले हैं, लेकिन इसके साथ जो है जुड़ करके हम एक बहुत बड़े शक्तिशाली देश के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। हमें रसिया कभी आंख नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाटो जैसे कंट्री भी, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ फेल करने का काम करे। तो अपनी सॉवरेनिटी को कैसे रक्षा करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकत रहने के कारण उन्होंने अपनी ताकत को आजमाने का काम किया। इस ताकत के पीछे, आजमाने के पीछे उनके पास 2 रीजन है। पहला यह है कि दुनिया के देशों में मिनरल्स को ले जाना, दूसरा यह था कि दुनिया के देशों को अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना, तीसरा यह था कि दुनिया में जो हमारे पास फाइटर जेट है, साथ साथ में हथियार है, दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत किस्म का मेरे पास है, जो कि किसी भी देश को हम सरेंडर बोलवा सकते हैं। ये 3 ऐसे चीजें हैं जो अमेरिका को आगे बढ़ाने का काम किया, और ये 3 ऐसे मोटिव। लेकिन ये सभी चीजें वही कर सकते हैं जो खुद से हर चीज में संपन्न। और चौथा अगर बात करें तो अमेरिका के पास, उसके पास किसी भी प्रकार का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ पैसिफिक ओशियन और दूसरा आपका अटलांटिक ओशियन। आप किसी को बोल करके भगा नहीं सकते हो कि तुम इसके साथ लड़ जाओ। कनाडा तो उम्मीद नहीं कर सकते, कनाडा को तो वो 51वां जो है कंट्री बनाने के, 51वां जो है स्टेट बनाने की बात करता है। मैक्सिको को बोलता है कि तुम हमारा पार्ट है, पनामा नहर को साथ में लेकर के। तो वो किससे लड़ेगा, वो उसका पड़ोसी लड़ने के लिए है ही नहीं। वो अपना पड़ोसी को यानी कि पूरा दुनिया को बना बैठा है। जहां उनको लगता है हमारी बात को नहीं माना जा रहा है, जहां पर लग रहा है उनको हमारा बेइज्जत हो रहा है, जहां पर लग रहा है कि हमारा जो है चीजें डेवलप किया जा सकता है, तो उन चीजों को अमेरिका छीन लेने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका का। तो देखिए अमेरिका का, तो आप यहां पर जो देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ स्टेट, ये आपका यूनाइटेड स्टेट है ना। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाले जो आपका पूरी दुनिया में शक्तिशाली कंट्री आपका एग्जिस्ट जो करता है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट कहते हैं, देख रहे हैं ना। उसके बाद यहां पर आपका साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। कनाडा के ऊपर ये धावा बोला हुआ है। उसके बाद ग्रीनलैंड को बोल रहा है हम पूरी तरीके से ले लेंगे। इधर मैक्सिको को इधर धमका के रखा हुआ है। यहां से वेनेजुएला को जो है पूरी तरीके से यहां पर मादुरो को निकालने का काम किया। मादुरो को यहां से निकाल ही लिया है ना। मादुरो को यहां से निकाल करके यहां से जो है ले जाने का काम किया। अब इतना तो हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि यहां पर जो है आप जो देख रहे होंगे सऊदी के पास है ना, इराक है ना। इराक के पास जो है आपका जो पड़ोसी है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका ईरान के ऊपर, यहाँ पर इनके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पर है। उसके बाद आप यहाँ डेनमार्क जो देखिएगा, आइसलैंड है, नॉर्वे है, यूरोप का एक कंट्री है आपका डेनमार्क है। जो ये डेनमार्क का जो पूरी तरीके से जो है आपका इसके ऊपर बचत है। यहाँ पर अगर बात करें तो 57,000 लोग यहाँ पर पीपल रहने का काम करता है। अमेरिका इसको भी लेने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा दिया गया। जिस दिन से अगर इसको ले लिया अमेरिका, तो ये पूरा यूरोपीय यूनियन जो कहता है ना हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस है, संसाधन है, हमारा
पावरफुल जो है, पावरफुल जो आपका करेंसी है वो सब इसका धरा हुआ रह जाएगा, कोई काम का नहीं होगा, इसका इज्जत ही लूट जाएगा, है ना। तो यूरोपियन यूनियन हमेशा जो अमेरिका जो है इसको सपोर्ट करते आया है, और अमेरिका जो है खुद जो है यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य जो आपका कंट्री है उनको पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद और जो है बेइज्जत करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से यही कारण है कि जितने भी आपका कह लीजिए ये आपका साउथ अमेरिकन जो कंट्री है ये सब आपका एशिया की ओर जाएगा, और ये यूरोप वाले भी जो है आपका एशिया की ओर बढ़ रहा है, ये अफ्रीका वाले क्यों, क्योंकि ये जो सनकी है ये जो है आपका क्या है, सनकी है, ये किसी का बात मानता ही नहीं है। अमेरिका किसी का अगर बात मानता तो आज दुनिया का जो देश है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होने का काम करता है, वो पूरी तरीके से फॉर्म में रहता है। यूएनसी जैसे बहुत बड़ा जो दुनिया का जो है बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है पूरी तरीके से फेल मारने का काम किया। अमेरिका जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर मदद नहीं कर पाया यूएनसी। रसिया से भरोसा था कि रसिया करेगा तो रसिया भी नहीं कर पाया, और चाइना से था तो चाइना भी तो फेल ही मार गया, चाइना भी नहीं कर पाया। तो जितने भी यहाँ पर जो आपका छोटे छोटे कंट्री है, चाहे वह कनाडा हो, है ना, चाहे वह यहाँ पर कनाडा हो, आपका यूरोप वाले हो, सब आपका इधर आने का काम कर रहा है। जरा सोचिए कि ये दुनिया को जो है टेरिफ ये खेल रहा है ना, टेरिफ करेंगे, टेरिफ दे देंगे, दुनिया के ऊपर जो है बोल रहा है ये टैरिफ देना। अभी हाल फिलहाल में जो है फ्रांस के ऊपर बोला है कि हम 500% आपको दे देंगे, आपको टैक्स दे देंगे। सोच लीजिए 500% बोला है कि हम आपको टैक्स देने का काम करेंगे। 500% अगर टैक्स मिला तो जरा सोचिए क्या होगा फ्रांस। इस तरीके से अब ये लोग कह रहा है कि पूरी हमेशा से हमने जो है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को हमने काम दिया है, नॉर्थ अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट को हमेशा हमको गलती में भी हाँ करते आए और सही में भी हाँ करते आए, और आज पूरी तरीके से ये गलती और सही हमारे ऊपर ही एग्जिस्ट करने लगा है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है इन लोग को भी अपना पाथ बदलने पर पूरी तरीके से मजबूर हो जाने का काम कर रहा है। अब देखिए अमेरिका जो है इतना एग्रेसिव तरीके से जो अपनाने का काम करता है, इसका क्या क्या रीजन है यहाँ पर देखिए। तो पहला इसका क्या है, पहला तो इसका जो डॉलर है पूरा दुनिया में जो आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रखा है, चाहे ट्रेड करना हो बिजनेस करना हो तो वो आपको डॉलर में ही किया जाता है ना। तो ये आपका क्या होता है डॉलर में किया जाता है। तो पहला तो ये इनका जो है प्लस पॉइंट है ना। और दूसरा जो है यूएनसी हो गया या नाटो हो गया, है ना। नाटो जैसे ये बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है सब पर इनका जो है बहुत बड़ा क्या है पकड़ होने का काम करता है। पकड़ भी होना क्यों होना चाहिए भाई, सबसे ज्यादा जो है आपका जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं सबसे ज्यादा यही जो है आपका डोनेशन करने का काम करता है। यही कारण है कि इनको सबसे ज्यादा पकड़ भी आपको इनको यहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो नाटो में ये चीजें हैं आपका, तो यही कारण है कि अमेरिका अपने आप को जो है आपका पावरफुल समझता है। और इतना ही नहीं, साथ साथ में आप देखेंगे कि जो है यूएनसी हो गया या नाटो हो गया या तो यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सभी लोगों के साथ इतना काम कर चुका है बैठ करके, क्योंकि ये सभी लोगों को कमजोरी पता है कि कौन कहां पर क्या करेगा नहीं करेगा। यही कारण है कि अमेरिका पूरी तरीके से अपना जो है शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। इस शक्ति प्रदर्शन में बहुत सारे जो कंट्री का हालत खराब हो जाने का काम किया। अब देखिए अब टैरिफ जो अमेरिका जो खेल रहा है इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। टैरिफ जो अमेरिका खेल रहा है, अमेरिका जिस तरीके से आक्रामक रवैये के लिए अभी कर रहा है, जाना जा रहा है, ये इनके ऊपर बहुत बड़ा जो है भारी पड़ने का काम करेगा। जिस तरीके से एग्रेसिव रूप से जा रहा है उसी तरीके से ये आगे चल के यू टर्न लेगा। आप देख लीजिएगा यू टर्न इसीलिए लेगा क्योंकि यू टर्न लेने का अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दुनिया निकल गई है डी-डॉलराइजेशन की ओर, डी-डॉलराइजेशन की ओर चल गई है दुनिया। डी-डॉलराइजेशन की ओर चला जाएगा तो इनका डॉलर धरा हुआ रह जाएगा, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अब दुनिया को अमेरिका को अगर सबक सिखाना है और छोटे मोटे जो कंट्री अगर है वो एडजस्ट करना चाहता है तो उनको जो है साथ देना पड़ेगा इस डी-डॉलराइजेशन में। दुनिया वाले जो है अगर डी-डॉलराइजेशन में ट्रेड करने लगे आपस में तो ये चीजें आपका अमेरिका का जो है बहुत बड़ा हालत खराब होने वाला है। जरा सोचिए ईयू में जो टोटल आपका 27 ऐसे कंट्री है यूरोपीय जो कि पूरी तरीके से ये कहता है कि हम पूरी तरीके से संपन्न कंट्री है, संपन्न देश है ना। अमेरिका को साथ में आकर के इनका हालत खराब बैठा हुआ। अब ये यूरोपियन यूनियन से लेकर के जो पूरी तरीके से एशिया में देखिए एक आपका पूरी तरीके से आपका चलता है ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसे हम क्या कहते हैं ब्रिक्स, है ना। 2001 में ये बनने का काम किया था। भारत है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और आपका यहाँ पर क्या है साउथ अफ्रीका है। ये सभी लोग मिलकर के बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करता है जो कि ब्रिक्स, जो कि ऐसा कह रहा है कि पूरी तरीके से जो है अमेरिका का बहुत बड़ा जो है ये
थ्रेटनेस बना हुआ है। जिस तरीके से टैरिफ दे करके दुनिया को थ्रेटनेस देने का काम करता है, उसी तरीके से ये ब्रिक्स जो है पूरी तरीके से अमेरिका के लिए थ्रेट बना हुआ है। इनको लगता है कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आपको ब्रिक्स कर सकता है। इसीलिए ब्रिक्स में जितना भी कंट्री है वो सभी कंट्री को हमेशा जो है आपका थ्रेटनेस देने का काम करता है, धमकी देने का काम करता है कि इसको मत आगे बढ़ाओ, इसको मत आगे। जिस तरीके से ईरान में आप देखते होंगे, कहता है कि एटॉमिक पावर तुम नहीं हो सकते, नहीं बन सकते, हम इसको होने ही नहीं देंगे। उसी तरीके से ब्रिक्स को ये बढ़ने से मना करता है, बोलता नहीं ये ब्रिक्स जो है हमारे खिलाफ, हमारे डॉलर के खिलाफ साजिश है, इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। इस तरीके से जो है अमेरिका क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको विरोध करने का काम कर रहा है। ये ब्रिक्स जो है ये आपका क्या है, ये आपका ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स जो है और ईयू, ब्रिक्स और जो है ईयू जो दोनों मिलकर के साथ आ रहा है, और इन्होंने ट्रेड करने के लिए एक ऐसा सिस्टम को डेवलप किया है जो अमेरिका को पूरी तरीके से जो है हालत खराब करने का काम करेगा। अब अमेरिका देखिएगा यूटर्न मारने का काम कर रहा है। यूटर्न क्या मार रहा है सर? तो यूटर्न इसीलिए मार रहा है क्योंकि अगर यदि इनका जितना भी कंट्री है, जरा सोचिए कि इनका पड़ोसी जो इनका जो है आपका जो पड़ोसी है, अगर हम बात करें पड़ोसी का, जरा देखिए मैं बात कर रहा हूं इसका, ये अमेरिका का, ओ माय गॉड, देखिए हम बात कर रहे हैं आपका अमेरिका का। अगर यदि अमेरिका जिसके साथ सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो कौन कौन है, ये चीज है। देखिए अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो व्यापार होता है यूरोपियन यूनियन से होता है। यूरोपियन यूनियन से 27 कंट्री है यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पर जाने का काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एशिया से भी बहुत ज्यादा आपको इनके साथ क्या आता है, व्यापार होने का काम करता है। देखिए यूरोपियन यूनियन इधर चल जाएगा, एशिया वाला जो है आपका इधर चला जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया भी चल जाएगा, ब्राजील चल जाएगा, और कनाडा जो है इसके साथ बहुत बड़ा व्यापार होने का काम करता है। कनाडा भी मैक्सिमम चीजें यहीं से करने का काम करता है। अगर ये सभी सब ब्रिक्स की ओर आ गए, ये ब्रिक्स की ओर आ गए, ये ऑस्ट्रेलिया भी आ गए, जिस तरीके से चल रहा है, और ये सभी मिलकर के एक ऐसा जो है सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें कि डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उस सिस्टम का नाम है सीबीडीसी, देख लीजिए। अगर तो वो तो अकेला पड़ जाएगा अमेरिका, अमेरिका जब अकेला पड़ जाएगा, डीडॉलराइजेशन की ओर चला जाएगा, तो इसके पास इसका मुद्रा को कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। अब मुद्रा वाला जब पूछने के लिए नहीं बचेगा तो जरा सोचिए इनके वाला कितना बड़ा चुनौती होने वाला है। यहाँ देखिए क्या लिखता है, यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर भारत ईयू साझेदारी भविष्य की जो संभावना है, अमेरिका को मुंह तोड़ जो जवाब देने के लिए जो संभावना है वो चीजें यहाँ पर बताने का काम कर रहा है। कह रहा है भारत ईयू साझेदारी, भारत और यूरोपीय संघ ने अपने रणनीतिक साझेदारी का मजबूत किया है, 2026 के लिए रोडमैप तैयार किया। यानी भारत और ईयू के बीच में आप जानते हैं कि एशिया में जो सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, और एशिया में देखिए एक्चुअली 2-3 ऐसे कंट्री है जो पूरा दुनिया जो है एशिया के ऊपर चलने का काम करता है। जैसे देखिए एक रसिया था, इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। रसिया है, चाइना है, इंडिया, दुनिया का कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी क्यों ना हो, रसिया भी सॉरी चाइना के बिना और आपका रसिया इंडिया के बिना, इतना बड़ा ये चाइना और इंडिया मार्केट है कि दुनिया का अगर कोई कंट्री, अगर दुनिया का अगर कोई बिजनेस अगर यदि एक नंबर में आना है, जब तक ये दोनों के पास मार्केट नहीं उतारेगा तब तक ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। यही कारण है कि टेस्ला जैसे जो है कंपनी जो है इंडिया में आने की कोशिश करता है हमेशा। जो है भारत ईयू साझेदारी, इस थ्रेटनेस के कारण जो है भारत के साथ में, ब्रिक्स के साथ में जो है ईयू किस तरीके से यूटर्न मारने का काम कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका के साथ ईयू ना बात करके ये डायरेक्ट ये अपना डायरेक्शन को ही बदलने का काम कर रहा है। बोल रहा है अमेरिका हमारी बात को नहीं मानेगा, अब बिल्कुल नहीं मान रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो वो जवाब दे रहा है टैरिफ 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 करके, टैरिफ टैरिफ कर रहा है। तब आपस में बातचीत करने ही नहीं चाह रहा, नेगोशिएट करने ही नहीं चाह रहा। अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे तो वो अपना डायरेक्शन को बदलेंगे ना, वो अपना डायरेक्शन को बदल करके जो है देख रहे हैं भारत ईयू साझेदारी कर रहा है। कह रहा है 2026 में रोडमैप तैयार किया जाएगा जिसमें ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मुद्दों को चर्चा किया जाएगा, जिसमें कि देखिए ब्रिक्स का विस्तार की बात कर रहा है। इस बात देखिएगा ना, ब्रिक्स में जो नंबर जो मेंबर का होगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया को पता हो गया कि अगर कोई चुनौती दे सकता है डॉलर को, कोई चुनौती दे सकता है अमेरिका को, तो वो एक ही है, वो आपका ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स है। क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन भी लेके रखा हुआ है और ज्यादा इकोनॉमी भी लेके रखा हुआ है। यही कारण है कि जो है अमेरिका जो है इससे जो है क्या करता है, डरने का काम करता है। नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब जो है अभी हाल फिलहाल में जुड़ने का काम किया, इसका हिस्सा हुआ। वो राजनीतिक बदलाव की बात करें तो ब्रिक्स का उदय जो है वैश्विक व्यवस्था को बदलाव करने के लिए ही हुआ है। यूरोपीय देश भारत जैसे प्रमुख ब्रिक्स देश के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। अब यूरोपीय देश क्यों आना चाह रहा है भाई? यूरोपीय देश इसीलिए आना चाह रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका का जो रवैया है, वो रवैया जो है किसी के ऊपर जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है, सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो इसीलिए जो दुनिया का देश है ना, वो आपका एशिया की ओर आना चाह रहा है। पर्यावरण प्राथमिकता, अब बताओ
पर्यावरण का प्राथमिकता देना अमेरिका का सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी था। क्यों जिम्मेदारी था, कारण क्या था? क्योंकि दुनिया में जितना डेवलप अमेरिका किया है वो कोई नहीं कर पाया है। जितना टेक्नोलॉजी से लेकर के, ट्रेड से लेकर के, फैक्ट्री से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर जितना स्टैब्लिश किया, और जितना CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे एलिमेंट है, वो अमेरिका जो है सबसे ज्यादा जो है आपका एक्सक्रीट करने का काम किया। और बताइए, जब इसको पूरी तरीके से ग्रीन हाउस को कम करने की बारी आई तो बोलता है UNFCCC से हम निकल लेंगे। ये कोई बात हुई? ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जिम्मेदारी से निकलने के बराबर हुआ ना ये चीजें अमेरिका। तो इस तरीके से दादागिरी नहीं चलेगी, दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। अमेरिका का प्रभाव EU, ब्रिक्स और अमेरिका के बीच में जटिल संबंध है। हमने अभी कहा था कि EU आपको बोले थे ब्रिक्स और अमेरिका में बनता नहीं है, और वैश्विक भू राजनीतिक तनावों को असर इन सहयोग पर पड़ सकता है। संक्षेप में EU और ब्रिक्स के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण क्षमता खासकर आर्थिक और पर्यावरण क्षेत्र में, लेकिन वैश्विक भू राजनीतिक गतिशीलता के कारण एक और जटिल है। यानी कि EU और ब्रिक्स दोनों पर्यावरण क्षेत्र में तो दोनों साथ आ सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ आ सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स रूप से, जियो पॉलिटिक्स रूप से कभी नहीं आ सकता। ये चीजें आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरा देखिए इनके लिए क्या चुनौती है, क्या क्या अमेरिका जो है करने का काम किया। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपके सामने है, कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जो ब्रिक्स जो है आपका, ब्रिक्स जो है एक आपका डिजिटल जो है पेमेंट सिस्टम ला रहा है। उसमें जो है जब ट्रेड करेगा तो उसमें डॉलर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहां पर ब्रिक्स ट्रेड सिस्टम फोकस ऑन रिड्यूसिंग US डॉलर, यानी कि US डॉलर को कमी करने के लिए जो है ब्रिक्स ला रहा है एक ऐसा सिस्टम, रिलायंस प्रो डिजिटल सॉल्यूशन विद इंडिया सेंट्रल बैंक रिसेंटली प्रपोजिंग लिंकिंग मेंबर कंट्री सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी कि जो जो बिजनेस करना चाहता है डॉलर को छोड़ करके, वो सभी कंट्री को इसको क्या करना है, सभी कंट्री को कोऑर्डिनेट करके जो है CB है ना, DC जैसे सिस्टम जो व्यवस्था है, जैसे डिजिटल करेंसी जो सिस्टम जो कहा जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी कहा जाता है, वो सभी को जोड़ करके इसी से जो है आपका पेमेंट किया जाएगा, जिसमें कि एक दूसरे के बीच में जो है पैसा का जो है आपका लेन देन किया जाएगा, जिसमें कि डॉलर की भूमिका नहीं होगी। जो जिसके पास जो पेमेंट है वो पेमेंट में आपको देने का काम करेगा। फिर फास्टर चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इन 2026, ये चीजें देखिए 2026 के लिए है। कारण क्या है, 2026 के पहले नहीं था। ब्रिक्स को लेकर के जिस तरीके से तैयार करके चल रहा था ब्रिक्स वाले कंट्री, ये तो करना ही था, आगे चल के करना ही, लेकिन इतनी जल्दी करनी थी, किसी का भरोसा, किसी का विश्वास नहीं था। अमेरिका इस तरीके से एग्रेसिव रूप से आना अब ब्रिक्स को आगे बढ़ाने के बराबर है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि ब्रिक्स को हम आगे बढ़ाने नहीं देंगे, और यहां पर ब्रिक्स की गतिशीलता देने में सबसे ज्यादा योगदान जो है भी अमेरिका को मिलने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का देश ऑफ इंटरेस्ट जगाएगा ब्रिक्स जैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपका आने का। देखिए चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इन 2012 बिल्डिंग ऑन past discussion about payment interoperability and potential world-based system. These efforts aim to create alternative financial infrastructure. ये एक तरीके से जो है आपका alternative financial infrastructure है, जिसमें कि local trade, local currency, enhanced financial sovereignty of the expanded bloc, है ना। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकल करेंसी को यहाँ पर जो है ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, ना कि डॉलर का दिया जाएगा। डॉलर जब लोकल करेंसी चलेगा तो डॉलर की क्या भूमिका रहेगा? अगर दुनिया में डॉलर जब पूछा नहीं जाएगा तो अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका इकोनॉमी अपने आप धीरे धीरे चरमरा जाने का काम करेगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इनका जो है फोकस है और क्या करना चाह रहा है, पूरा दुनिया जो है सब मिलकर करने का काम कर रहा है। देखिए CBDC इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कर रहा है द प्राइमरी पर्पस टू कनेक्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। CBDC का जो मेन आपका जो काम रहेगा डिजिटल करेंसी को लिंक करना ब्रिक्स नेशंस ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म। जितने भी ब्रिक्स देश है, जितना भी इनका मेंबर बनेगा, वो सभी इसी फॉर्म में आपको ट्रेड करने का काम करेगा, जिसमें कि लोकल करेंसी ही पार्टिसिपेट कर सकता है, डॉलर का कोई काम नहीं है। नेशन फ्रॉम द ट्रेड टूरिज्म पोटेंशियल मेकिंग पेमेंट इंस्टेंस एंड रिड्यूसिंग डॉलर इंडिपेंडेंस नॉट रोइटर। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, रोइटर यहाँ पर लिख रहा है कि ये चीजें क्यों किया जा रहा है, ये आपका पोटेंशियल मेकिंग ऑफ पेमेंट इंस्टेंस एंड डी-डॉलराइजेशन के लिए ये चीजें बढ़ाया जा रहा है। डी-डॉलराइजेशन मतलब क्या होता है कि डॉलर को रिड्यूस करना, डॉलर को कम करना, डॉलर की जो है डॉलर का जो आत्मनिर्भरता है उस पर से खत्म करना। US डॉलर सपोर्टेड बाय द मेंबर ऑफ यूजिंग लोकल करेंसी फॉर सेटलमेंट एंड एस्टैब्लिश। CBDC एक ऐसा आपका बन जाएगा पेमेंट सिस्टम जो पूरी तरीके से डी-डॉलराइजेशन में मदद करने का काम करेगा।
गॉड बेसिस आर्किटेक्चर देख लीजिए, यहाँ पर गॉड बेसिस बेस्ड आपका आर्किटेक्चर चलने का काम करेगा। गोल्ड का भी ज्यादा भूमिका रहेगा क्योंकि दुनिया का हर देश जो है गोल्ड को प्रेफर करने का काम करता है। तो गोल्ड एक ऐसा है जो कि जिसके पास है वो आपका क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। गोल्ड के कारण भी ये चीजें हो सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, है ना, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर टेक्नोलॉजी डीएलटी एंड सिक्योर मैसेजिंग लाइक ब्रिक्स डीसीएमसी, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्राइविंग प्रोसेस की जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाएगा। यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इससे सबसे बड़ा थ्रेट किसको माना जाएगा, अमेरिका को माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो डीडॉलराइजेशन हो रहा है, जो आपका डॉलर का जो है आपका रिड्यूसिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये जियोपॉलिटिकल टेंशन तो होगा। और दुनिया का कोई भी शक्तिशाली कंट्री अमेरिका के साथ नहीं आएगा इस डीडॉलराइजेशन, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा ना कोई कंट्री इसके साथ जाएगा। इसका कारण यही है कि जो आक्रामक रवैये अमेरिका ने किया उससे पूरा दुनिया जो है डरी हुई है। पूरा दुनिया का जो छोटे छोटे कंट्री है और भी कंट्री है वो सभी आपका, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में कोई भी लगभग ऐसा कंट्री नहीं बचा जिसको ये थ्रेट देने का काम नहीं किया। ब्रिटेन हमेशा इसके आगे पीछे चलता था, हमेशा गलती में भी हाँ और सही में भी हाँ। आज ब्रिटेन भी इसके खिलाफ है, जरा सोचिए, है ना। फ्रांस भी इसके खिलाफ, फ्रांस तो पहले हो गया था लेकिन ये चीजें होने का काम किया, है ना। ब्रिक्स नेशंस ऑफ ब्यूड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव लैंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम नॉट कॉन्टेक्ट, है ना। तो ये चीजें अगर डेवलप होगा तो जो है अमेरिका का तो हालत खराब होने का काम करेगा ही और होगा ही है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए यूरोपियन यूनियन है लेकिन आसियान देश भी देखिए यहाँ पर कह रहा है आसियान देश के साथ मजबूत साझेदारी करेगा यूरोपियन यूनियन आसियान के साथ 1970, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन को अमेरिका के साथ ट्रेड करने के बाद जो आपका नुकसान होगा वो पूरी भरपाई ब्रिक्स के साथ करेगा और साथ साथ में ये आपका आसियान के साथ करने का काम करेगा। यानी कि ये पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्री की ओर जो निर्भरता है वो कम करेगा और ये धीरे धीरे आपका साउथ ईस्ट की ओर बढ़ने का काम कर रहा है। देखिए आसियान के साथ भी ये अपना साझेदारी को ज्यादा बढ़ाएगा। 1977 से संवाद साझेदार है, 2020 में राजनीतिक साझेदार बना। ईयू आसियान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी, और आगे दिनों में ये और बहुत बड़ा साझेदारी बनने का काम करेगा। और इनके वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग 189.47 बिलियन 2020 तक ये पहुंच गया था। ग्लोबल अगर गेटवे पहल की बात करें, अगर यूरोपियन यूनियन ने एशिया की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 2021-2027 के लिए 450 बिलियन का एक बड़ा फंड लॉन्च करने का काम किया। देखिए 2021 से 2027 तक याद रखिएगा ये बहुत बड़ा नंबर है, 450 बिलियन जो है ये चीजें करने का काम करेगा, है ना। उसके बाद देखिए रूस और चीन के प्रभाव का मुकाबला किया जा सके, भारत की प्रासंगिकता और इस बीच में जो है भारत की जो है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छी जो है भूमिका निभाने का काम करता है। अमेरिका के साथ खराब होते हुए रिश्तों के कारण यूरोपीय कंपनियां अब भारत की और एशिया की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। हम तो बराबर बोल रहे हैं कि जितने भी अमेरिका में जो कंपनियां थी दूसरा देश की, वो सभी कंपनियां जो है आपका एशिया की ओर, अफ्रीका की ओर और साथ साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ने का काम करेगा, क्योंकि अब सभी जो है आपका निर्भरता जो है आपका जो है अमेरिका पर से सब कम करना चाहेगा, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है अमेरिका कब पलटी मार देगा और कब क्या बोल देगा, इसीलिए सब लोग यहाँ पर जो है इससे डरा हुआ है। अब ये जो आपको जो करने का काम किया है वो एक तरफ से नहीं करने का काम किया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये चीजें तो थ्रेड की बात है, ये लोग एशियन वगैरह के आपका यूरोपियन वगैरह के क्यों यहाँ से मूव कर रही है, ये सभी चीजों का देखिए कारण यहाँ पर अच्छे तरीके से है। आफ्टर ट्रम्प 50% टैरिफ रेट, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी मैसेज टू द इंडिया ऑन रशिया ऑयल परचेज, यहाँ देख रहे हैं ना पूरी तरीके ट्रम्प कह रहे हैं यहाँ पर, ट्रम्प का देखिए यहाँ पर जो है इन्हीं का कह रहा है स्कॉट बेसेंट क्लेम दैट द इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल, है ना, दे रहा है पूरा धमकी पर धमकी, है ना। ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई सॉवरेनिटी ही नहीं है, इस तरीके से ये 500% तक अगर रसिया से अगर करेगा ऑयल परचेज करेगा तो 500% तक आपको क्या करेगा, टैरिफ देने का काम करेगा इंडिया के ऊपर। 500 अगर 500% देगा तो जरा सोचिए क्या करेगा ये। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं, ये बार बार जो है आए दिन आप धमकी देते जा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि 1991 का हमारा जो देश है जो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इंडिया नहीं है, इंडिया पूरी तरीके से बदल जाने का काम किया है, समझ गया। अगर ये चीजें समझ रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ी भूल है। 500% अगर टैक्स, अगर यदि आप इंडिया आपके साथ इतना व्यापार कर रहा है तो ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ बल्कि आपकी वजह से, क्योंकि आप भी चाहते थे कि चाइना और रशिया पर से डिपेंडेंसी कम करे और हमारे और ज्यादा जो है
झुकाव करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका को सबसे ज्यादा जो थ्रेट आपका चाइना से और रशिया से होने का काम कर रहा था। चाइना को अगर काउंटर करना है तो एशिया में एक ही शेयर है जिसका नाम है भारत। तो आप अपने फेवर में लेने के लिए हमारे साथ जो है ये ट्रेड का जो है खेला खेलने का काम किए। आज पूरी तरीके से आपके साथ हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आप इतना परसेंट टैक्स दीजिएगा तो हम चालू। अमेरिका को उसी के भाषण का जवाब देना है, तो जैसा ट्रेड करता है जितना परसेंट टैक्स डालता है तो आप भी जो है डालने का काम करने का काम करिए, समझे ना। तो ये चीजें आपका। उसके बाद देखिए ट्रम्प ने नक्शा जारी कर कनाडा, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड को बताया अमेरिका का हिस्सा। ये देखिए ये नक्शा जारी किया, बोला कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसे जो है आपका जो देश है वो सभी आपका जो है हमारा ही हिस्सा होगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की निजी चैट पोस्ट की है ना। ये चीजें बताइए, किसी देश का सॉवरेनिटी का इसका कोई भी जरा सा भी ख्याल नहीं है। यूएनसी को निकम्मा कह रहा है। यूएनसी को निकम्मा मतलब इससे कुछ होता ही नहीं। आज सच में जिस तरीके से यूएनसी जो है अपना जो है निकम्मा तरीका से अपने को रिप्रेजेंट किया है, कौन उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किया? कोई भी एक तरीके का ऐसा जो है वर्ड नहीं बोला आए और सिर्फ बोल दिया कि ये इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरीके से जो है ख्याल नहीं किया जा रहा है, उल्लंघन करने का काम किया। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का सैंक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का सैंक्शन नहीं है। तो अभी तो आए दिन ये कहता है खुद का हम क्या बनाएंगे, खुद का जो है हम बनाने का काम करेंगे यूएनओ, जिसमें कि पूरी तरीके से वर्चस्व हमारा होगा। देखिए और इतना सब कुछ हो रहा है, इतना थ्रेड होने के बाद जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो भी उनको यहाँ पर क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट यहाँ यूएस सुप्रीम कोर्ट डेफर्स रूलिंग ऑन ट्रम्प टैरिफ, यानी कि उसकी जो टैरिफ का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर गया, उसको टाल दिया, उसका डेट को टाल दिया, उसको सुनवाई नहीं किया गया। इसके ऊपर दुनिया में क्या प्रभाव चल रहा है, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उनको भी सुप्रीम चीजें लग रहा है कि जो कर रहा है अमेरिका वो सही कर रहा है, यहाँ पर जो है उनको छोड़ने का काम किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर डिड यूएस फोर्स इंडिया टू पुल आउट ऑफ ईरान चाबहार पोर्ट। देखिए ये ईरान चाबहार पोर्ट क्या मामला है, ये बिल्कुल उसी का है, भारत को दबाव में लाने के लिए पूरी तरीके से अमेरिका से डिपेंडेंसी कम करने के लिए, और साथ साथ में ईरान में जो चाबहार पोर्ट है और अमेरिका और ईरान में दोनों में चलता नहीं है, बोला 0% कर दो ईरान के साथ ट्रेड। और जो थोड़ी बहुत जो ट्रेड होती थी चाबहार पोर्ट से वो पूरी तरीके से भारत के ऊपर जो है टैरिफ लगाने की बात करके और साथ साथ में दबाव देकर के जो है भारत को चाबहार से हटाने का काम किया, ताकि ईरान के साथ थोड़ा सा भी हम ट्रेड नहीं कर सके। ये चीजें होने का काम कर रहा है। भाई दुनिया में अगर आप शक्तिशाली हो तभी आपको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, ऐसे नहीं। ये देखिए बोर्ड ऑफ पीस ऑफ गाजा, देखिए ये एक ऐसे बोर्ड है ना, ऐसा कहा जाता है यूएनसी को सबसे बड़ा जो बेवकूफ बनाने का काम किया ये वही बोर्ड है। सबसे पहले उन्होंने ये लाने का काम किया कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा ऐसा होगा जो गाजा में पूरी तरीके जितना नुकसान होगा उसको सब लोग मिलकर के रिकॉग्नाइज करेंगे और सब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और एकदम पीस रूप से यहाँ पर एक पूरी तरह पीस गाजा को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम करेंगे। ये चीजें पहले पारित करके यूएनओ को बदला देने का काम किया। यूएनओ बोला नहीं ये बहुत अच्छा पहल है, ये चीजें आप करिए, इसमें मदद हम भी करेंगे। आज जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके मादुरो को उठा लिया गया तो यूएनसी का अस्तित्व खतरे में आ गया, और अस्तित्व खतरे में आया, फिर बाद में यूएनए को ही रिप्लेस करने की बात कहा गया, जिसमें कि कहा गया पीस ऑफ गाजा में इसको शांत करने के लिए इसमें जो है एक कुछ आपका परमानेंट सीट दिया जाएगा और इस परमानेंट सीट वही मेंबर होगा जो $1 बिलियन देने का काम करेगा। हालांकि फिर बाद में इस बात को खंडन कर दिया कि अब $1 बिलियन यहाँ पर लगने का काम नहीं करेगा। जरा सोचिए यूएनसी को यूएनओ को ही रिप्लेस करने की बात कर दिया गया बोर्ड ऑफ पीस ऑफ गाजा। मतलब जिस तरीके से जो है यूएनओ को यहाँ पर टोपी पहनाने का कोशिश किया गया था अमेरिका के द्वारा। अगर यदि आज भी दुनिया नहीं संभली और दुनिया नहीं सीखा कि ये अमेरिका क्या कर रहा है, और आज भी अमेरिका की तरफ यूनाइटेड स्टेट की तरफ दुनिया की कंट्री जो है झुकाव आ रहा, तो यूएनसी तो पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म हो ही जाएगा। नाटो का तो खत्म हो ही गया है। ईयू आप भूल जाइए, ईयू वाले को, ईयू का जिस तरीके से बेइज्जती किया, जिस तरीके से इज्जत ले गया अमेरिका, कोई नहीं ले गया। सही पर सही, गलत पर गलत करने का काम किया। तो ये सभी जितने भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री है, ये सभी एशिया और यूरोप की ओर नहीं, अगर यूरोप वाले और सभी एशिया की और ऑस्ट्रेलिया की ओर नहीं आया तो ये लोग कहीं का नहीं रहने का काम करेगा, समझे ना। तो ये इसी तरीके से आपका ट्रेड आपको मिलेगा। देखिए फ्रांस को 200% टैक्स की बात कही गई है यहाँ पर शैंपेन की। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंडियन पीएम कॉल थ्रेड नेट, देखिए यहाँ पर इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इटालियन पीएम कॉल थ्रेटेड यूएस टैरिफ ओवर ग्रीनलैंड मिस्टेक। उसके बाद कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प हैज थ्रेटनेड टू इंपोज टैरिफ ऑफ अप टू 25% ऑल गुड्स सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट
है ना, फ्रॉम डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, है ना, ये सभी ऐसे देश हैं जिनमें कि कहा गया है कि अगर ये सभी देश हमारे ऊपर और हमारे ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजी के ऊपर किसी प्रकार का प्लान को विरोध करता है तो हम उसके ऊपर जो है टैक्स देने का काम करेंगे, 25% जो है टैक्स देंगे और इसमें वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये पूरी तरीके से जो है अमेरिका का जो वर्चस्व है, जिस तरीके से चुनौती दे रहा है पूरा दुनिया को, ये दुनिया के लिए जो है आपका बहुत बड़ा जो है गंभीर मुद्दा है। देखिए आपको बहुत जल्द ही एक आपका लेक्चर आने वाला है, भारत की लोकतंत्र क्या क्या भारत की लोकतंत्र खतरे में है, तो ये चीजें अभी आप लोग देखने का काम करेंगे। बहुत ही जल्दी ये सेशन आपके सामने लेने का काम करेगा। तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि किस तरीके से इन चीजों को मेंटेन करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्री आज भी अगर यदि हाथ पर हाथ धरे रहते हैं और कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो अमेरिका आए दिन जो है पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन के अस्तित्व को, यूरोपियन यूनियन के कंट्री को पूरा अस्तित्व भी खत्म कर देने का काम करेगा। खत्म किया तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये चीजें होने का काम करेगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जो मेहनत करके आते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।